जिनका भी सीटेट का पेपर है 14 और 15 को अभी दिसंबर में, और जिन्होंने पहले सीटेट का पेपर पास कर रखा है, आप सभी के लिए एक अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। मतलब वैकेंसी कम है लेकिन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से, बहुत रेप्यूटेड जॉब है। समझते हैं क्या है कहानी जॉब का इसको। तो ये जो वैकेंसी है, यहाँ पे है, ये नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की वैकेंसी है। और टीजीटी की जो वैकेंसी है कितनी है, 638 वैकेंसी है। और सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, यानी 638 सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत वैकेंसी है। और इसमें अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए तो 35 ईयर्स है। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन है SC ST एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स, यानी जो SC ST के लिए अलग से जो आयु में जो छूट है वो अलग से रह जाएगी। 35 साल उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार अगर मैं यहाँ पे लिखता भी चलूँ ताकि आपको बाद में समझाने में आसान हो जाएगी, AWS यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है, ध्यान रखना, उसमें टीजीटी के अंतर्गत कितनी है, 638 पोस्ट हैं, 638 पोस्ट हैं। अच्छा, योग्यता क्या है साहब, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, प्लस आयु कितनी है, ध्यान रखना, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आयु हमने क्या कहा, अधिकतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। अधिकतम आयु कितनी है भैया, 35 वर्ष है। उसके अलावा आपको आरक्षण की कहानी आपकी। अच्छा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेके समझते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें, लिखा है 3 years बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in aggregate by which degree is awarded by the university और equivalent CGPA, यानी जो परसेंटेज में आप उनके मार्क्स बने होते हैं उसको CGPA कहते हैं। तो ये हो जाएगा एक, तो है ना, तो यानी 50% के साथ में आपकी बीएड की डिग्री होनी, सॉरी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा कह रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे अगर वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो 2023-24 में चला था तो उसमें तो बीएड और ग्रेजुएशन साथ में है, ध्यान रखना भैया। इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मराठी, तमिल, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इनमें पोस्ट्स जहां पर है ना, तो एक तो ग्रेजुएशन थी, दूसरी क्या है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी, उसके अलावा यानी जो बीएड है और ग्रेजुएशन है, 4 साल का इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें ग्रेजुएशन और डिग्री दोनों साथ मिल रही हैं, तो वो है, तो अलग से सेपरेट बीएड की जरूरत है नहीं, तो अगर है तो ग्रेजुएशन और बीएड। प्लस तीसरा पॉइंट लगा क्वालिफाइंग इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एक्सपेक्ट फॉर टीजीटी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल और अदर रीजनल लैंग्वेज, यानी किसी दूसरी भाषा के लिए स्पेशली अगर आप नियुक्त हो रहे हैं तो वो भाषा की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इंग्लिश में पढ़ाने की आपको योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात क्या है कि कैंडिडेट हैविंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल, ध्यान रखना भैया, जिनका अगर वो कह रहे हैं कि सर हमने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है वो आर नॉट एलिजिबल, वो इसमें फॉर्म क्या हो पाएंगे भैया, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक। अच्छी बात है, क्लियर है बात। तो कुल मिला के हमने क्या कहा भैया, हमने कहा अनुपम सर इसमें कि इसके लिए योग्यता जो चाहिए, तो योग्यता हमने क्या कहा भैया कि एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस हमने ग्रेजुएशन के अलावा हमने क्या कहा भैया इसमें, आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्या होना चाहिए भैया, पास होना चाहिए। कोई भी डिग्री ऐसी नहीं चाहिए कि अपियरिंग वगैरह हो, सब कुछ फाइनल चाहिए, ध्यान रखना भैया। तो जो इस बार जो सीटेट का पेपर देने के लिए जा रहे हैं 14 और 15 दिसंबर 2024 को, आपका जिनका सीटेट का पेपर है, अभी ये जो है RRIS भर्ती का, RR मतलब रिक्विजिशन रूल्स वगैरह या रिक्रूटमेंट रूल कह सकते हो, वो सारे इन्होंने पब्लिश किए हैं। अभी उन्होंने डेट नहीं बताई है कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, वो अभी डेट नहीं बताएं, वो भी अगले एक हफ्ते के अंदर ना डेट भी आपको मिल जाएगी। अब ये केवल उसके रिक्रूटमेंट रूल हैं या पूरी प्रक्रिया है, कितनी वैकेंसी है, बाकायदा उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डाला है। जब आप जाएंगे और यहाँ पर अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं AWS, तो AWS अगर आप देखेंगे यहाँ पे AWS वैकेंसी, तो इसकी जो ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है उसको ही अगर हम ओपन करेंगे, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, इसमें ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है
रिक्रूटमेंट रूल फॉर दी टीचिंग पोस्ट, जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए। और यहाँ पर इन्होंने लिंक दे रखी है, जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो यही वाला पूरा का पूरा नोटिफिकेशन उन्होंने 17 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन अपना दिया है। और इसी 17 पेज के नोटिफिकेशन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी सभी प्रकार की वैकेंसी है, पीआरटी की भी वैकेंसी है, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये वाला एक मिनट दिखाइएगा, आपको बिल्कुल ऑफिशियली पूरा डेटा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैटर गड़बड़ी, ये स्पेशल एजुकेटर के अलग से हैं। यहाँ पर आ जाओ भाई जल्दी से फटाफट से। हाँ ये देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ भैया कि AWS 638 टीजीटी पोस्ट, जिनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ये तो रहा जिनका सीटेट का पेपर 2 पास था, ये तो रहा इनका सीटेट का पेपर 2 पास था, ध्यान रखना भैया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सीटेट का पेपर 1 भी जिनके लिए पास होना चाहिए उनके लिए भी वैकेंसी है पीआरटी में, है ना। तो पीआरटी वालों के लिए भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, ध्यान रखना भैया। क्या वैकेंसी है थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर भैया। पीआरटी आजा भाई, खुल जा सिम स्पेशल एजुकेटर के बाद आएगा पीआरटी। और पीआरटी की वैकेंसी में हाँ प्राइमरी टीचर पीआरटी, अगर आप प्राइमरी टीचर पीआरटी को देखोगे तो 580 के आसपास वैकेंसी से, ध्यान रखना भैया। और इसमें भी 580 में भी क्या चाहिए, तो 580 में भी अगर हम चाहेंगे, ध्यान रखना भैया, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये तो टीजीटी वाली रही 638, इसमें अगर मैं बात करूंगा पीआरटी के अंतर्गत, तो पीआरटी के अंतर्गत क्या है 580 पोस्ट है। कितनी है 580 पोस्ट है। उसकी योग्यता क्या हो जाएगी, तो उसकी योग्यता हो जाएगी, याद रखना भैया, आपकी भाई जो भी 2 साल की आपकी कोई भी डिप्लोमा है, जो भी 2 साल का आपका डिप्लोमा है, जो भी आप कहते हो डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जिस भी नाम से आप जानते हो, 2 साल का डिप्लोमा प्लस आपका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ध्यान रखना भैया। अधिकतम आयु आपके लिए कितनी है, तो अधिकतम आयु आपके लिए 30 वर्ष है। अधिकतम आयु आपके लिए कितनी हो जाएगी भैया, 30 वर्ष हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। तो अधिकतम आयु 30 वर्ष हो जाएगी। पास इन सीनियर सेकेंडरी वो तो होगा ही। 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप जो भी नाम से जानते हो। अगर आपके पास 4 ईयर का जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा वो अलग है, सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के अगर मैं देखूंगा तो इस AES के अंतर्गत अगर मैं देखूंगा तो देखो टीजीटी में 638 पोस्ट है। यहाँ पर वो विद्यार्थी फॉर्म बनेंगे जिनका सीटेट का पेपर 2 पास है, राइट, जिनका सीटेट का क्या है पेपर 2 पास है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात 580 पोस्ट है, ध्यान रखना, जिनको वो फॉर्म भर सकते हैं जिनका सीटेट का पेपर 1 पास है। जिनका सीटेट का पेपर 1 पास हो जाएगा वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल सीटेट वालों के लिए बहुत अच्छा ये मौका है। टोटल कितनी वैकेंसी हो जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 6 और 5, 6 और 4, 10 और 11 और 12, लगभग 1218 पोस्ट हो गई ना। इतना ही होगा ना, देख लेना मेरा गणित कमजोर है, ठीक है। 8, 8 और 3 11, 6 और 6 12 है ना। तो 1218 पोस्ट है टोटल, है ना। तो 1218 पोस्ट है टोटल। आप इसकी तैयारी करिए। इसके लिए डिटेल में एक अलग से वीडियो में आपके लिए बना दूंगा कि भाई इसके लिए सिलेबस क्या है, ध्यान रखना भैया, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। संक्षिप्त में आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न इसका केवल एक पेपर होगा, ध्यान रखना, 150 नंबर का 150 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखना इसमें, जिसमें आपका टीजीटी वालों के लिए सब्जेक्ट होगा 50 नंबर का, ध्यान रखना, और प्लस उसके अलावा जो कॉमन पेपर होता है रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस वगैरह, कुछ हिंदी इंग्लिश वगैरह वाला, उस तरीके का पेपर होता है। और जो पीआरटी वाले उनके लिए 150 नंबर का पूरा पेपर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थोड़ा समझना पड़ेगा, इसका जो पेपर होता है, इसका जो एग्जाम होता है, ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट बार भी ये भर्ती आई थी 2022 में, है ना। लास्ट बार 2022 में भर्ती आई थी, बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि कोई भी भर्ती है इसमें कोई घपलेबाजी नहीं होती, बिल्कुल विधिवत तरीके से 3-4 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट बार जो ये एग्जाम आया था, ध्यान रखना, उसमें भी आया था, लेकिन क्या है कि जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश मीडियम में होगा, ध्यान रखना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि पेपर जैसे आप सीटेट का पेपर देते हो, उसमें एक साइड में क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है, एक साइड में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होता है। यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें क्वेश्चन केवल किस में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा ये भी आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इसका थोड़ा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो 1218 पोस्ट है आपके लिए। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। और इसके अलावा भी कोई भी जानकारी इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, 8755238500। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके किसी प्रकार के पेड कोर्स,
के बारे में जानकारी ले सकते हो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, SSTY अनुपम सर के नाम से आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट अगर है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।